और देख सकते हैं इधर महिला भी हैं, कैसे करके यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि एक बैरिकेडिंग वहाँ पर है, एक बैरिकेडिंग यहाँ है लगा हुआ है। आप कैसे आ गए? जब मन में मनोबल होना और जब न्याय दिलाने की जब आपको चाहत हो कि हमको बिहार में न्याय दिलाना है, बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि लगातार बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप तमाम लोगों के प्रयास से, बुद्धिजीवी के प्रयास से बिहार में हम भाजपा का स्वच्छंद सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपको 2024 में बना पाइएगा? जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी बहुत भारी बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जी, कई कार्यकर्ता को पीटा भी गया है। लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं जितने भी अपनी आवाज़ सड़क पर उठाते हैं उन्हें ऊपर लाठियां बरसती है, चाहे वो छायाकार हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, कृषि अभ्यर्थी हो या आम नागरिक हो। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार, प्रवक्ता बीजेपी बिहार। अच्छा, अरविंद कुमार प्रवक्ता जी हैं, देख सकते हैं हमारे पहली दस्तखत से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये तो हमने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही थी, ये तो उन्होंने ही कहा था। जो भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक तथ्यात्मक होनी चाहिए। आप जो बेरोजगार हैं, पलायन हो रहा है, उनको कैसे रोका जाए? बोल रहे हैं कि औकात नीतीश कुमार जी के क्या है, हम लोग के वोट से ही आपको मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दोस्तों, कैसे आप बोल सकते हैं कि आप हम लोग के ही वोट से बने हुए? आप याद कीजिए नीतीश कुमार की आज से 20-25 साल पहले जब वो हमारे दल में आए थे तो क्या उनकी औकात थी? सरकार है, ये कोई सरकार की नीति नियम नहीं है, ये जो है गुंडा राज की सरकार है। आप देखिए बिहार में जहाँ तहाँ क्राइम हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले बिहटा में हत्या, एक कारोबारी जमीन का हत्या हो गया था। ये सरकार बिल्कुल जो है निकम्मी की सरकार है, ये जंगल राज आ चुका है। अगर इनकी सरकार रही तो पूरी तरह जंगल राज आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इन लोगों को आपको इधर आने से रोका जा रहा है। एक बैरिकेडिंग वहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन को लगाया गया है, एक बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाया है। किसी तरह ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। क्या जी सर, क्या बोलिएगा? देखिए, ये जबरदस्ती रोकना, हम चाहते हैं कि अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ को सदन तक पहुंचाना। सदन में ये सुन नहीं रहे हैं, जनता सड़कों पर है, आवाम सड़कों पर है, तो इनकी आवाज़ को हम लेके जा रही है, बीच में ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। ये चाहते हैं कि लाठी और डंडे के बल पर जनता की आवाज़ को रोक। कई कार्यकर्ताओं का पीटा भी गया है। जी, कई कार्यकर्ता को पीटा भी गया है। लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं जितने भी अपनी आवाज़ सड़क पर उठाते हैं उन्हें ऊपर लाठियां बरसती है, चाहे वो छायाकार हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, कृषि अभ्यर्थी हो या आम नागरिक हो। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार, प्रवक्ता बीजेपी बिहार। अच्छा, अरविंद कुमार प्रवक्ता जी हैं, देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप और बताइए सर कि आपको मार्च करने का आपका क्या उद्देश्य है? एकमात्र उद्देश्य है कि सदन में जो बाहरी सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, उनकी आवाज़ जो जनता की वहाँ दबाई जा रही है, वहाँ अगर विपक्ष कुछ कह रहे नहीं सुन रहे हैं तो हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता है। हम संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे और इन्हीं लोगों के मांग को लेकर हम सड़क पर उतरे हैं और आज राजभवन और विधानसभा तक हमारा मांगे में क्या क्या है सर? देखिए, उन्होंने जो भी आश्वासन दिया है, चाहे वो 10 लाख नौकरी का हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार के विकास के जो भी उनका एजेंडा था, इलेक्शन चुनाव में जो भी उनका मैनिफेस्टो था, वो जनता के बीच आके कहें कि हमने पूरा किया है, धोखा नहीं दे। वो तो बोल रहे हैं सर कि 1 महीने में तो नहीं हो जाता है, ये कम से कम टाइम तो उसका प्रक्रिया नहीं, हम नहीं कहते हैं 1 महीने में हो जाता है। कितने दिन की सरकार हुई? नंबर 1, उनके मैनिफेस्टो में था कि हम पहला दिन, पहली दस्तखत से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये तो हमने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही थी, ये तो उन्होंने ही कहा था। जो भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक तथ्यात्मक होनी चाहिए। आप जो बेरोजगार हैं, पलायन हो रहा है, उनको कैसे रोका जाए? सारे कार्यकर्ता को अभी रोका जा रहा है, इस पर आप क्या बोलिए? हम रुकने वाले नहीं हैं, हम जैसे हो, हम कोशिश हमारी रहेगी कि बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ लोगों को डाकबंगला पर रोक दिया गया है, हम लोग को यहाँ रोक दिया गया है। हम लोग और आगे भी जत्था है जाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी जनता की आवाज़ सदन तक पहुँचाए। सारे कार्यकर्ताओं का क्या आप बोलिएगा? बिल्कुल, कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से वो बिल्कुल प्रदर्शन में आए और बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ आवाम में रखें और सदन तक पहुंचने की कोशिश करें। थैंक यू सर।
और देख सकते हैं इधर महिला भी हैं, कैसे करके यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि एक बैरिकेडिंग वहाँ पर है, एक बैरिकेडिंग यहाँ है लगा हुआ है। आप कैसे आ गए? जब मन में मनोबल होना और जब न्याय दिलाने की जब आपको चाहत हो कि हमको बिहार में न्याय दिलाना है, बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि लगातार बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप कोई भी काम बिना घूस दिए, बिना पैसा दिए, टेबल के अंदर से आपको पैसा देना होता है। एक आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए चले जाइए ब्लॉक में, प्रखंड में, आप जनता के आंसू को देखिए ना, उससे पूछिए ना कि ऐसा व्यवस्था क्यों है। आज 1700 करोड़ का पुल गिर गया, जनता पूछ रही है वो पैसा किसका है जी। 1700 करोड़ को बोल रहे हैं कि इससे पहले तो उन्हीं को सरकार था। उनका सरकार सिर्फ देखने से वो तो बैसाखी का सरकार था। ये तो जनता भी जानती है और सत्ता भी जानती है कि सरकार किसका था। जनता क्वेश्चन पूछ रही है, जनता सवाल पूछ रही है कि हम इतना मेहनत मजदूरी से पैसा कमाते हैं, यह इस तरह से पानी में गिर रहा है, सारे पैसा को आप पानी में दे रहे हैं, ये क्या है। बिहार में जल नल नहीं चाहिए, बिहार में उद्योग चाहिए, रोजगार चाहिए। युवाओं के पास पढ़ लिखने के बाद कोई रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है, जबकि बिहार आर्थिक रूप से यहाँ कृषि प्रधान हमारा राज्य जो है बिहार है। यहाँ युवाओं का क्षेत्र है बिहार। बिहार जो है वो कर्मठता का क्षेत्र है, ईमानदारी का क्षेत्र है, मेहनत का क्षेत्र है। पसीना की रोटी बिहार के युवा खाते हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो आप जो बोल रहे हैं कि आपके भी सरकार तो जो रोजगार के जो आपको करोड़ों की केंद्र सरकार की किए थे, लेकिन नहीं कर पाए हैं, इस पर क्या बोलेंगे? हमारी सरकार बिहार में पहले कभी नहीं थी और इस बार जनता के प्रयास से और तमाम लोगों के प्रयास से, बुद्धिजीवी के प्रयास से बिहार में हम भाजपा का स्वच्छंद सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपको 2024 में बना पाइएगा? जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी बहुत भारी बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बिहार में क्या आप बोलिएगा 2025 का इलेक्शन? 2025 में इस बार बिहार में स्वच्छंद भाजपा की सरकार बनने जा रही है जी। क्योंकि आप क्या बोलिएगा? जनता का भ्रम टूट गया है, जनता अब नींद से जाग चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों, आप क्या बोलिएगा? क्या पूछना चाहते हैं? हम तो पूछते हैं दलित महादलित, जो सरकार एक तरफ कहता है दारू बंद है, लेकिन दारू बंद नहीं है, दारू चालू है। उसमें जाता है केवल गरीब जाति, मुसहर, मातर, पासी, मलाह, इस सब का बच्चा जो है सो जेल जाता है। आप बोल रहे हैं कि दारू जो उस समय भी तो आप बीजेपी के समय भी तो दारू चलता था। बीजेपी समय में जो है सो उतना नहीं चलता था जितना अभी। जंगल राज हो गया है, ज़्यादा मर्डर होता है, बहुत जो है सो अभी छोटा समाज को, आदमी को चुन करके जो है सो मारता है। अभी मर्डर ज़्यादा हो रहा है जी। कैसे आप बोल रहे हैं? बहुत गोली बहादुर जो है सो चल रहा है अभी इस सरकार में, जब से पलटू राम का सरकार हुआ। तो बोल रहे हैं सुशासन की सरकार? नहीं, सुशासन का नहीं है। नीतीश सरकार और सुशासन की सरकार चला रहे हैं। सरकार नहीं है, नीतीश कुमार का सरकार सुशासन का नहीं है। नीतीश का सरकार सुशासन का नहीं नहीं। बोल सकते हैं दोस्तों, ये सब बहुत सारे बोल रहे हैं कि सुशासन का नहीं है। वहाँ पर इनको रोका जा रहा है। जब आपको मार्च आपको कर रहे हैं, विधानसभा पैदल मार्च जब कर रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है। इधर देख सकते हैं प्रशासन कितने आपको है संख्या में है। इसे फायर ब्रिगेड सभी से आपको आया हुआ है, देख सकते हैं, सारे आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये बोल रहे हैं कि औकात नीतीश कुमार जी के क्या है, हम लोग के वोट से ही आपको मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दोस्तों कैसे आप बोल सकते हैं कि आप हम लोग के ही वोट से बने हुए हैं? आप याद कीजिए नीतीश कुमार की आज से 20-25 साल पहले जब वो हमारे दल में आए थे, तो क्या उनकी औकात थी। आज भारतीय जनता पार्टी के बदौलत नीतीश कुमार जी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और आपको याद होगा कि हमारे साथ ये सरकार में थे, उसके बाद उन्होंने पलटी मारा, फिर महागठबंधन के साथ गए, फिर पलटी मारे मेरे साथ आए, फिर पलटी मारे वहाँ चले गए। इनकी सिर्फ कुर्सी से मतलब है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। तो बोल रहे हैं सुशासन की सरकार आ गया है, अब विकास पूरा, नौकरी भी मिल रहा है, सब चीज़ आपको रोजगार मिल रहा है, ये सब सभी आप बोल रहे हो। यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि लालू यादव जो है जंगल राज था, और ये जंगल राज के साथ आज जाकर मिल गए हैं। तो इनसे पूछिए कि इस जंगल राज में आप जाकर मिल गए हैं। कहते थे कि जंगल राज है, ये अपनी स्वार्थ की भावना के लिए जंगल राज को भी इन्होंने स्वीकार किया।
वो तो बोल रहे हैं कि समय का उस समय आपको मांग था, ऐसा सिचुएशन था। अभी आपको जो विकास हो रहा है पूरा एकदम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जंगल राज एकदम नहीं है। क्या? ये सब झूठ मूठ बोला जा रहा है। क्या विकास हो रहा है? ये हमारी पार्टी का देन है कि विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी का देन है कि विकास हुआ है। इन्होंने मांग किया था जैसे भी कि 10 लाख की नौकरी देंगे, ये कहाँ गया इनका मांग? शिक्षक वाले को परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये सरकार जो है बदहाली की सरकार है, ये कोई सरकार की नीति नियम नहीं है, ये जो है गुंडा राज की सरकार है। आप देखिए बिहार में जहाँ तहाँ क्राइम हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले बीटा में हत्या, 1 कारोबारी जमीन का हत्या हो गया था। ये सरकार बिल्कुल जो है निकम्मी की सरकार है, ये जंगल राज आ चुका है। अगर इनकी सरकार रही तो पूरी तरह जंगल राज आ जाएगा। 2024 के लिए क्या बोलना चाहिएगा सारे कार्यकर्ताओं को? 2024 के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में 40 की 40 सीटें यहाँ जीतेंगे और उनकी हाथों को मजबूत करेंगे और पूरी फुल बहुमत में हमारी सरकार भाजपा की बनेगी। वो तो सारे महागठबंधन जुट गए हैं, पूरे आपको विरोधी आपको एक साथ आ रहे हैं, कैसे जीत पाइएगा? बिल्कुल नहीं। आप देखें जो विरोधी का बैठक हुआ था महागठबंधन का, इसके बाद क्या हुआ? उधर लोग चले गए, भाग गए। ये लोग के गठबंधन होने वाली नहीं है, ये लोग का लठबंधन है। ये लोग सबका अपने स्वार्थ की भावना है। ये चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, राहुल चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बने, नीतीश चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए ये सब सारे चीज़ें किए थे क्या? बिल्कुल, इसी स्वार्थ में तो भागे हैं वो। ये चाचा भतीजा उसी में तो भागे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री दे देंगे और हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। बिहार की जनता भली भांति जान चुकी है नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार जो है स्वार्थी आदमी है, ये गद्दी का स्वार्थी आदमी है। अगर ये गद्दी के लिए किसी हद तक कहीं भी जा सकते हैं। बिहार सुधार में नहीं करे।